Hello everyone, myself Dr. Ravi Singh. I am working as a lecturer in Apex Paramedical Institute. हमारे यहाँ अपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। जैसे लास्ट डे हमारे यहाँ एग्जीबिशन हुआ था, बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए थे और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मॉडल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि मॉडल्स के थ्रू बच्चे कुछ लर्न करते हैं, कुछ अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, क्रिएशन दिखाते हैं, इमेजिनेशन दिखाते हैं कि जो नॉर्मल शरीर के भीतर जो हो रहा है उसको कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही आज हमारा टॉपिक है, बच्चों ने कुछ बनाया था मॉडल, फीटल सर्कुलेशन क्या। फीटल सर्कुलेशन क्या है? फीटल सर्कुलेशन मीन्स बच्चों के अंदर जो बेबीज़ जो मदर के वोम्ब में रहते हैं या मदर के यूट्रस के अंदर रहते हैं, उनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फीटल सर्कुलेशन, नॉर्मल सर्कुलेशन मीन्स बर्थ के बाद जो सर्कुलेशन होता है, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि बेबीज़ के जो लंग्स रहते हैं वो जो मदर के वोम में रहता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते, वो एक्टिवली फंक्शन नहीं करते। क्यों नहीं? क्योंकि जो भी गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है वो गैसेस एक्सचेंज मदर के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन के मिल के उसके साथ बेबी के अंदर चली जाती है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ आर्टरीज़ हैं, कुछ वेन्स हैं, उसके लिए करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जुड़ा रहता है। एम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबीज़ के नेवल के साथ जुड़ा रहता है। तो उस कंडीशन में प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन जाती है कहाँ पे? बेबी के लीवर के पास, पोर्टर सर्कुलेशन के पास, वहाँ पे डक्टस वेनोसस के थ्रू वो इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। इन्फीरियर वेना केवा जो नॉर्मल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो लेके जाएगी बेबी के हार्ट के पास। बेबी के राइट एट्रियम के अंदर वो ओपन होती है। ओपन होने के बाद वहाँ पे हार्ट के बीच में एक कनेक्शन और होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी के लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है। लेफ्ट एट्रियम से वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। दूसरी चीज़, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होता है, वहाँ भी कुछ ब्लड जाता है, बट वहाँ से जो नॉर्मली होता था कि राइट जो डबल सर्कुलेशन में होता है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है, वहाँ पे वो लंग्स के जाने के बजाय पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं। तो वहाँ से फिर वो ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा के बीच में कनेक्शन है जिसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ओपन होता है और फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ओवरऑल अवोर्टा के द्वारा वो पूरे बॉडी के अंदर, बेबी के बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। ये सब चीज़ें क्यों बताने के लिए हैं? क्योंकि जो बच्चे हैं वो पढ़ते ही सिर्फ नहीं है, उसको प्रैक्टिकली उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी वो करते हैं। उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि जो भी स्टूडेंट रहते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्लासेस तुरंत होती ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं जिससे उनका नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस या जो इमेजिनेशन, क्रिएटिव पावर है वो उनका और अच्छे से बढ़ता रहे। तो हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट रहते हैं वो एक्टिवली बहुत ही अच्छा नॉलेज पाते हैं। थैंक यू सो मच।